नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशखुरम होंगे। मौज़ू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज का जो मेरा मौजू है वो है पित्ते की पथरी के हवाले से, बहुत अहम और बहुत कीमती है। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पित्ते के ऑपरेशन से पहले एक बार ये मेरा नुस्खा आप ज़रूर आजमा के देखें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। अक्सर दोस्त ये सोचते हैं कि ये यूट्यूब पर जो फार्मूले होते हैं इनमें कोई सदाकत नहीं होती, लेकिन मैं आपको अपनी गारंटी से ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़रूर एक दफ़ा ये मेरा नुस्खा आजमा के देखें। इंशाअल्लाह इस नुस्खे से अगर आपके पित्ते की वजह से दर्द होता है वो भी दर्द ख़त्म हो जाएगा। जब आप दर्द ख़त्म हो जाएगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तकलीफ़ ख़त्म हो रही है, फिर आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ये नुस्खा बहुत आसान और बहुत कीमती है। चंद दिन के इस्तेमाल से पित्ते की पथरी ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर सफरा होता है या जो भी चीज़ है, पत्थर है जो मुंजमद हो जाती है या बगलम मुंजमद हो जाता है, वो सब चीज़ खारिज हो जाती है, आपका पित्ता क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि सारी ज़िंदगी आपका मैदा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आपको पता है एक कतरा आएगा तो ग़िज़ा हज़म होगी। तो आज मैं अपने दोस्तों को ये नुस्खा जो बता रहा हूँ इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने शातरा लेना है, वो आप लें। उसके बाद कलमी शुरा और उसके बाद तुखम खरबूजा, उसके बाद सीरा सफ़ेद, ये 4 चीज़ें हैं। इनको लेके आपने पाउडर बनाना है। जब ये पाउडर तैयार हो जाए तो आपने इसको सुबह शाम आधा चमचा पानी से इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से उम्मीद है ये आपका पित्ते के वजह से जो दर्द होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको शौक़ भी बढ़ जाएगा इलाज करने का। तो आप जब तक ये आपको ज़रूरत पड़े इसको इस्तेमाल करें। फिर किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करके आप अपना टेस्ट करवाएं। जब टेस्ट करवाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका टेस्ट क्लियर होगा। उम्मीद है मेरा प्रोग्राम आप तमाम दोस्तों को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।